महीने कमाता था, कर्जा नहीं चुकता, खाली सूद देने में तबाह हो गई थी। लेकिन किसी बहन ने बोला कि आप बीज बोने के दिन जाओगी तो आप जो भी परमेश्वर के भवन में बीज बोओगी वो दिन आपके परमेश्वर आपको आशीष भर देगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। वो बहन जब गई तो सब बहनें कोई 1000, कोई 500, कोई 200, कोई 300, कोई 400 रुपया अपने दान डाल रहे थे। जिसकी जैसी बढ़ती वैसे में से उसने अपना दान नहीं डाला। अब वहां पे वो भी गई, लाइन में खड़ी होगी, तो उसके पास एक पैसा है, उसके पास पैसे नहीं। लेकिन वो बहन सोचने लगी हम क्या पाए, हम क्या डालें। सब तो अपना अपने मुट्ठी में लेकर खड़े हैं, सब तो अपना मुट्ठी में लेकर खड़े हैं। लेकिन वो बहन ने सोचा हे परमेश्वर, तूने मुझे 4 जोड़ी बनाया है ना, तो मैं 4 जोड़ी में से 2 जोड़ी कान में कनफूल निकाल के धीरे से रख तो देखने को अपना कान में से कनफूल सोने का निकाला और मुट्ठी में ले लिया। और जब वहां पे भेंट डब डाला तो वो जानती है, उसका पिता जानते, ब्रदर भी नहीं जान पाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, उसने खुद गवाही बताया था कि भगवान ने हमें पहनने के लिए बहुत सारे दिया जोड़े, लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से मैं भेंट दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं। लेकिन उसने अपने सोने का दोनों कान का कनफूल जब डाल दिया तो प्रभु ने उसको 10 जोड़ी बना कर दिया। लाखों रुपया उसका कर्जा भर गया। जैसे विधवा कह रही है कि जब देखा कि धनवान व्यक्ति लोग अपने बढ़ती में से थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन उसने अपनी घटी में से सोचा मैं क्या दूं। बढ़ने वाले लोग हमेशा थोड़ा करके देते हैं, लेकिन जो उसकी घटी है ना, वो कहता है कि मैं कितना कर दूं। अभी आपने डॉक्टर के बारे में सुना, राजीव डॉक्टर, उनकी पत्नी का नाम है सुषमा डॉक्टर। वो कहती भैया खाली हमको प्रभु एक बैठा देना तो आपकी पूरी कलीसिया में बनाऊंगा अकेले, इतना पावर रखती है, इतनी सामर्थ उसका पति रखता है। और मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर उसको बेटा दे। क्या हम नहीं चाहते हैं कि व्यवस्था यहाँ से तक वहाँ धूप आ रही है, जैसे धूप आती वैसे आप घुसुकते चले आते हो। मेरे पास इतनी बजट नहीं कि मैं इसको माथे तक पहुँचा दूँ, लेकिन बाहर परमेश्वर वो अपने जुबान से अपने मुख से बोला। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं परमेश्वर ऐसे लोग को तू जल्दी से उसकी गोद भर, ताकि तेरी व्यवस्था अगर उसके द्वारा बनना है तो बन जाए। मैं कितना रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, रात और दिन दुआ चला रहा हूँ कि परमेश्वर साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर उसकी गर्भ बंद है ना तो खोल के दिखाएगा, और अवश्य खोल देगा देगा। प्रभु कहता है कि अगर तुम विश्वास जो कुछ मांगोगे तो समझ जाओगे तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? और हम मांगते हैं तो विश्वास से मांगते हैं, मांगेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा हो, हमें देगा। प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि जब धनवान व्यक्ति अपनी बढ़ती में से थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन विधवा ने अपनी घटी में से सब कुछ डाल दिया, मतलब अपनी जीविका डाल दिया। क्या दिया? जो उसके पास पूरी थी वो जीविका डाल दिया। हालेलुया। तो धनवान हमेशा अपने धन में से थोड़ा से ही निकालते हैं। कितनों भी धन बढ़ा रहेगा लेकिन थोड़ा निकालना जानते हैं, क्योंकि थोड़ा ही निकालते हैं तो थोड़ा पाते हैं। लेकिन विधवा ने अपनी पूरी जीविका डाल दिया, यहाँ तक ले उसने अपने पास नहीं छोड़ा, रख एक भी नहीं रख छोड़ा। आपने गवाही सुना बेनिंग हिल, डॉक्टर स्वेस्टन मार्टिन, दुर्गा यादव, 3 लोग का आपने गवाही सुना होगा। दुर्गा यादव बता रहे थे कि मैं अपने भोपाल की जमीन जो थी ना, बता रहे थे कि कितने भाई का जो प्लाट था पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक ले, उनको जमीन का रजिस्ट्री कराए हुए थे। जब उनको प्रभु मिले तो वहाँ पे एक आदमी बोला भाई साहब आप नहीं आ रहे, जमीन ऐसा ही पड़ी है और आप मुझे क्यों नहीं दे देते, इसका पेमेंट ले लेते। तो उसने कहा भैया हम पेमेंट नहीं लेंगे, अगर तुमको लेना तो ले लो। उन्होंने अपना दान के रूप में अपना बताओ कि 5 हिस्से की जमीन शहर के अंदर गिफ्ट में दान दे दिया उसको। हमारे ब्रदर बता 5 हिस्से की जमीन अपने जमीन में से दान दे दिया उस भाई को कि हम दोबारा नहीं जाएंगे उस जमीन को झांकने के लिए, जो ले ले तू उसमें अपना घर बना ले, लेकिन मैं दोबारा मांगने नहीं जाऊंगा। और ठीक 5 हिस्सा उसने जमीन को दान किया। यहाँ पे देखो कितने बीघा में का पूरा चेक बन के तैयार हो गया। तालीम बताती है कि अगर कोई मनुष्य अगर बेटा को अपने दान में दे दिया प्रभु की सेवा करने के लिए, बेटी को दान में दे दिया सेवा करने के लिए, अपने घर, अपने कुटुंब, अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने संगी, अपने संबंधी, या खुद वो अपनी सेवा में हो गया दान में परमेश्वर की, तो जीते जी उसे 100 गुना मिलेगा। जीते जी तो मिलेगा, लेकिन मरने के
बाद ही 100 गुना उसे मिलेगा। जैसे मैंने पूरी जमीन 8 हिस्सा का ये पूरा कागज ट्रस्ट पे नाम डाल दिया। ये जो चक है मेरा पूरा 8 हिस्से का। यहाँ पे जहाँ बैठे इसमें धान रोपा जाता था, यहाँ पे आलू यहाँ पे बोया जाता था, यहाँ पे लहसुन प्याज आज हम लोग लहसुन और प्याज भी नहीं बोया जाता, फिर भी हमारे पास परमेश्वर कोई चीज़ की कमी नहीं। तो आलू प्याज लहसुन धनिया मरचा जो चीजें अगर हमको खाना है, आज परमेश्वर मेरे अंदर जीवन कोई कमी नहीं दिया। लेकिन खेत में रोपा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कोई कमी दिया है साथ परमेश्वर से दुगना हमारी यहाँ पे पैदावार कर रहा है। अगर मैं वही खेत में अगर मैं गेहूं अगर बोऊंगा, यहाँ पे धान रोपूंगा, शायद उतना पैदावार नहीं पाऊंगा। अगर मैं इस कलीसिया खोल कर अगर लोगों के दिल में वचन बोऊंगा तो उससे ज्यादा मुझे खाने को देगा। तो हमें बोना क्या है? वचन। हम वचन बोएंगे तो आप गवाही दोगे। भैया ने प्रार्थना किया, हमारा बेटा सही हो गया। भैया ने प्रार्थना किया, हमारी बेटी सही। अभी आपने सेवरल गांव की गवाही सुना अपना, उसके घर की क्या नाम है? सिकंदर की जो लड़की पैदा हुआ था, डॉक्टर ने बोला तुम कोमा से निकालोगे, आईसीयू से निकालोगे तो लड़की को बचा नहीं पाओगे, लड़की मर जाएगी। आपने सुना है ना? लेकिन जिस दिन वो लड़की हॉस्पिटल से आई, उसी दिन मुझे कॉल आया था शुक्रवार को, भैया आप आइए, बच्ची को लोग लेकर आ गए। डॉक्टर ने बोला कि आप हॉस्पिटल से निकालोगे तो बच्ची न बोल रही है न रो रही है। जब भी पैदा हुआ है तब से न बोल रही है न डोल रही है, खाली उसका समसा चल रही थी, उस हालत में थी वो। अब सोचो 24 घंटा न आंखें खोला वो लड़की, न रोया न बोला न कुछ किया। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो मनुष्यों ने आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना भी नहीं, उसको भी प्रभु प्रकट करके दिखाता। तो बता रहे सिकंदर भाई कि डॉक्टर ने कहा कि लड़की मर जाएगी, तुम बचा नहीं पाओगे अगर तुमको आईसीयू से निकालोगे। तो ये बोले भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं, खुद मैं लेन देन करके 60,000 रुपये ऐसे आपको दिया और आप कह रहे हैं कि अभी मशीन पे चढ़ाएंगे तो अभी भर्ती करना पड़ेगा 5 दिन, हमारे पास डॉक्टर पैसा नहीं है, आप बच्ची को निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि पागल हो गए, बच्ची निकलेगी आईसीयू से तो मर जाएगी, तुम नहीं बचा पाओगे। उसने कहा मर जाएगी, कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा खिला बुला ले 2-4 दिन। उन्होंने कहा 2-4 दिन के बाद बच्ची मर जाएगी। हालेलुया। जो कि वो दूध नहीं पी रही थी, रोई से खाली दूध लोग जीवी पे चटावत रहना। लेकिन बारे परमेश्वर वो विश्वास किया, उसकी मम्मी उसके लोग और हम प्रार्थना जिस दिन से करके आए हैं, और उसी दिन से बोला कि सब मिलकर प्रार्थना करना। जिस रूम में वो बहन थी उस रूम में प्रार्थना डेली चल रहा था। वो बहन यहाँ पे 2-4-10 दिन के बाद आने लगी हमारे पास। सुबह 6:30 बजे आती है, 7 बजे तक जाती है प्रार्थना में से, और वही लड़की जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोलने लगी और बढ़िया से दूध पीती है ना। डॉक्टर का भी दिमाग फेल हो गया, क्योंकि प्रभु कहता ना, डॉक्टर प्रभु ने बाइबल में लिखा डॉक्टरों का मैं डॉक्टर आला लगा के चेक करता है, रोग बताता है, प्रभु बिना आला लगा के आपको बीमारी को ठीक कर देता है, बिना प्रेशर बिना चीर फाड़ का आपको क्या करता है, ठीक करता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो अपनी घटी में से हम बढ़ती करेंगे तभी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि इसने सबसे बढ़ के दिया है, इससे सबसे ज्यादा मिलेगा। आमीन। हमारी आपकी सभा